What's up, champions? Welcome back to Grand Acad। और आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो देने वाला हूं जो इतना ज्यादा रिक्वेस्टेड था। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, आपका इको का प्रैक्टिकल है, फिजिक्स का प्रैक्टिकल है, फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल है, चलो वो तो खैर किसके कंट्रोल में होता है, पॉलिटिकल साइंस का है, इंग्लिश का है, हर एक सब्जेक्ट की बात हम करने वाले हैं इस वीडियो में। और मैं आपको कोई भी ऐसी यूजलेस टिप नहीं दूंगा। वी हैव दिस डिजायर टू कीप एवरीथिंग इन कंट्रोल कि अगर हम अपनी यूनिफॉर्म नीटली पहन के चले जाएंगे, हमारी बात में कुछ स्वीटनेस होगी, हम मीठी बोली करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएंगे। द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन इज ये सारी टिप्स बिल्कुल भी काम नहीं करती। द रियलिटी ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्स इज गोइंग टू बी शोन टू यू हियर। फर्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो में मैं आपकी सारी मिथ ब्रेकिंग करने वाला हूं। सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो में मैंने सारे सब्जेक्ट्स को क्लास 12 में डिवाइड करा है इनटू 3 पोर्शंस। उसमें हर एक सब्जेक्ट की बात होने वाली है और हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं आपको स्पेसिफिक टिप्स देने वाला हूं बेटा। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ऐसा वीडियो कभी भी यूट्यूब पे किसी ने नहीं बनाया है। एंड यू नो ग्रैंड अकैड ऑलवेज लाइक्स टू सेट थिंग्स दैट पीपल एंड अप कॉपीइंग। मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इसमें सब कुछ रियल बात होने वाली है। कोई भी मैं चीज आपके लिए शुगर कोट नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके बढ़िया से बढ़िया नंबर आए। और मैं आपको ऐसी टिप्स नहीं दे सकता जिसमें मैं आपको बस ये कह रहा हूं कि आप गुड मॉर्निंग मैम एक तरीके से कहिए। उन चीजों से कुछ नहीं होगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बोर्ड्स में बढ़िया नंबर लाने हैं तो अभी के अभी ग्रैंड अकैड को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी बढ़िया वीडियोस आपकी फीड में आती रहेंगी। और इस वीडियो को शेयर भी करना आफ्टर यूर डन वॉचिंग इट, क्योंकि सिर्फ आपके प्रैक्टिकल्स में बोर्ड एग्जाम के नंबर नहीं पढ़ने चाहिए, अपने दोस्तों के भी बढ़ाओ यार। अब ऐसा आई सेड फर्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो में मेरे को आपको कोई इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। आई नीड टू ब्रेक सम मिथ्स। नंबर 1 इज योर रिलेशनशिप विद योर स्कूल टीचर मैटर्स। डोंट लेट एनीबॉडी टेल यू एनीथिंग अदरवाइज। अगर आपकी रिलेशनशिप विद योर स्कूल टीचर, आप इको का प्रैक्टिकल दे रहे हो और आपकी रिलेशनशिप विद योर इको टीचर इज वेरी नाइस, चांसेस आर 99% कि आपको प्रैक्टिकल्स में बहुत ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। अनस्पोकन रूल होता है गाइस, किसी भी बोर्ड का आप देख लो, योर टीचर इज प्रोबेबली एज इंपॉर्टेंट एज द एग्जामिनर इज। आई एम नॉट सेइंग दैट द एग्जामिनर्स व्यू पॉइंट डजंट मैटर, या फिर अगर आपकी टीचर के साथ रिलेशनशिप अच्छी है तो आपकी फाइल नहीं देखी जाएगी, आपका वाइवा काउंट नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, जब एग्जामिनर बात करती हैं विद योर स्कूल टीचर, जब भी कोई बच्चा आता है उससे पहले उस बच्चे की भी बात होती है। नंबर 1, अगर आपकी रिलेशनशिप विद योर स्कूल टीचर is nice, chances are even if you have a bad practical you will score good marks। आप सोचोगे सर मेरी तो रिलेशनशिप अच्छी नहीं है या मेरी न्यूट्रल है। in that case it's not in your control। in that case you will have to prioritize the things which are in your control। और मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकल्स में बेटा not a lot of things are in your control in the first place। सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, प्रैक्टिकल्स पे इतना फोकस कर देते हैं, अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। लेट मी टेल यू, प्रैक्टिकल्स के लिए अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन छोड़ रहे हो, आप थ्योरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन छोड़ रहे हो, देन यू आर बीइंग अ फूल। You are not a fool. You are a Grand Acad champion. So listen to everything I'm saying. Focus on what is in your control. Your relationship with your school teacher matters. चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए और इसके बारे में बिल्कुल मत सोचना। Number 2, your presentation matters, but not as much as you think it is। कोई आपकी प्रेजेंटेशन देख के आपको ये नहीं दे देगा, अरे उस बच्चे का बिल्कुल सही बाल ऐसे लगे हुए हैं तो इस बच्चे को मैं नंबर दे देती हूँ। अरे इसकी परफेक्ट हैंड राइटिंग है, इसको तो 20 on 20 मिलने चाहिए। गाइज, एक ना बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है इन चीजों की कि यू शुड बी प्रॉपर्ली ड्रेस्ड इन यूनिफॉर्म। आपकी यूनिफॉर्म गलत नहीं होनी चाहिए। ये तो बेसिक चीजें होती हैं, तो लाइफ के लिए बेसिक चीजें हैं। लेकिन ये नहीं है कि मैं अपने बाल ऐसे स्टाइल कर लेता हूं, मैं ऐसे ऐसे पोस्टर के साथ चला जाऊंगा, मैं म्यूजिकल नोट लगा के गुड मॉर्निंग मैम बोलूंगा तो टीचर मुझसे इंप्रेस हो जाएगी। ये क्या बातें हैं? किसने कहा है? आपको बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और उसमें लोग कह रहे थे हमें टिप मिली है कि हमें अपनी यूनिफॉर्म ऐसे ड्रेस करनी चाहिए सो दैट द एग्जामिनर गेट्स इंप्रेस्ड। आई एम लाइक, व्हाई डज द एग्जामिनर केयर? द एग्जामिनर ओनली केयर्स अबाउट वन थिंग, दैट यू हैव योर बेसिक्स राइट। सो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स। योर प्रेजेंटेशन मैटर्स। प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है, लेकिन ओनली व्हेन इट कम्स टू क्लीनलीनेस एंड टाइडीनेस। कोई एग्जामिनर आपको ये नहीं देखेगा अरे इसने कैलीग्राफी कर रखी है इधर, इसको नंबर दे देते हैं। ठीक है, वो अच्छा दिखता है, बट व्हाट मैटर्स इज नंबर 1, आर यू नीट? नंबर 2, इज योर प्रोजेक्ट फाइल नीट? एंड नंबर 3, आर यू जस्ट अ नॉर्मल वेल मैनर्ड ह्यूमन बीइंग? दैट्स ऑल। नंबर 3, वाइवा। वाइवा क्या है? वाइवा कहां से आएगा? योर वाइवा, अगर आपकी किसी सब्जेक्ट की प्रोजेक्ट फाइल है, जैसे पॉलिटिकल साइंस की है या फिर इकोनॉमिक्स की है,
your viva is going to be dominated by that particular project file. सबसे ज़्यादा common question across examiners is why have you chosen this topic. अगर आपका eco का topic है banking, e-banking, अगर आपका pol science का topic है the cold war, your examiner is 100% going to ask you why you picked that topic. So rehearse it well. और आपको इसको relate करना चाहिए with your own personal interests and understanding. आपको पता होना चाहिए everything about that topic. And I would recommend कि आप उसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करो. कोल्ड वॉर अगर आप यूएस और यूएसएसआर वाला कर रहे हो फॉर एग्जांपल, आपको कोल्ड वॉर जो इंडिया ने गो थ्रू करे हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए. नंबर 4, प्रैक्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं थ्योरी एग्जाम के लिए छोड़ देता हूं. गाइज मतलब प्लीज थिंक, आई रियली वांट टू इनकरेज ऑल यू ग्रैंड अकेडमी चैंपियंस टू रियलाइज प्रैक्टिकल्स में अगर आप बेयर मिनिमम कर दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे. प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम परफेक्टिंग योर पोस्टर. आप गुड मॉर्निंग मैम प्रैक्टिस कर रहे हो कि मैं कैसे बोलूं ताकि एग्जामिनर प्रोसेस हो जाए, इंप्रेस हो जाए. कुछ नहीं होगा गाइज. अगर आप ये चीजें करते रहोगे तो आपके जो एक्चुअल एग्जाम है जो 80-80 नंबर के आ रहे हैं उनमें क्या होगा आप खुद सोचो. सो प्लीज डू नॉट गिव इट मोर टाइम देन इट नीड्स टू बी गिवन. बेयर मिनिमम दीजिए. अगर आपकी फाइल वाइल बली हुई हैं, आपने साइन करा लिया है अपने पर्टिकुलर टीचर से, तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आपको अपना क्लास 12 सिलेबस पढ़ लेना है क्योंकि क्लास 12 सिलेबस से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. और सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा जो आपको करनी है. नंबर 5, गेट दिस इन योर हेड नॉट ओनली फॉर प्रैक्टिकल्स बट फॉर लाइफ. यू डू नॉट हैव टू इम्प्रेस एनीवन. बेटा आपको जिंदगी किसी और के लिए नहीं जीनी. आपको प्रैक्टिकल किसी और के लिए नहीं देना. आपको प्रैक्टिकल अपने लिए देना है. जब आप किसी चीज में जाते हो ना, लाइक एन इंटरव्यू और अ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, और आपके अंदर ये माइंडसेट होता है कि मुझे किसी और को इंप्रेस करना है, यू नो व्हाट यू आर सटली कम्युनिकेटिंग. यू आर सेइंग कि मैं वीकर पोजीशन पे हूं because you are ascribing higher status to the person on the opposite side of the table. तो जब भी आप लोगों की इंटरेक्शन होगी you will naturally have a lower confidence level. आप अपने actual thoughts communicate नहीं कर पाओगे. आप अगर हर टाइम अपना posture देखते रहोगे, हर टाइम अपनी बोली देखते रहोगे, तो you will become so darn self-conscious that you will not have the answers that the examiner wants ready. So all these things are counterproductive. Do not listen to anything or any tip that says all these things. आप कोई यूपीएससी इंटरव्यू दे रहे हो क्या? यूपीएससी इंटरव्यू में भी अगर आप ये देखते रहोगे ना, अरे मेरा पोस्टर ऐसा है, मैं बोली ऐसी कर रहा हूं, तो क्लियर नहीं होने वाला. अनक्लियर करता है इज व्हेन यू हैव टू बी इन अ फ्लो स्टेट. फ्लो स्टेट का क्या मतलब होता है? आप कोई चीजें अकर ही ना करें, एवरीथिंग इज रनिंग ऑन ऑटो पायलट एंड यू आर सो इन द मोमेंट कि आपको चीजें बॉदर ही नहीं करती. दैट आउट ऑफ द वे गाइस, अभी के अभी ग्रैंड कार्ड से सब्सक्राइब कर दो बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद पार्ट 2 ऑफ द वीडियो. आई हैव ब्रोकन डाउन ऑल सब्जेक्ट्स इनटू 3 पार्ट्स. 1, कंसेप्चुअल एंड एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स. इसमें सब्जेक्ट्स होंगे लाइक फिजिक्स, इसमें सब्जेक्ट्स होंगे केमिस्ट्री, इसमें होंगे इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी. थ्योरेटिकल एंड मेमोरी इंटेंसिव सब्जेक्ट जिसमें काफी चीजें लर्न करनी होती हैं लाइक हिस्ट्री, लाइक बिजनेस स्टडीज. ह्यूमैनिटीज वाले सारे के सारे इधर आएंगे. नंबर 3, स्किल बेस्ड या प्रैक्टिकल स्लैश क्रिएटिव सब्जेक्ट्स लाइक फिजिकल एजुकेशन. अब उसका प्रैक्टिकल में तो देखो जितनी भागम दौड़ कर सकते हो उतनी करोगे. फाइन आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, वेब एप्लीकेशंस एटसेट्रा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो. डिटेल्ड टिप्स फॉर ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स एंड मोर. अभी के अभी ग्रैंड कार्ड को सब्सक्राइब कर लो, डोंट फॉरगेट. ओके गाइस, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, अ फुल गाइड ऑन हाउ टू स्कोर फुल इन योर क्लास 12 प्रैक्टिकल्स. मैंने आपको बताया था कि कैसे हमने पूरी ग्रैंड कार्ड की टीम ने बैठ के सारे सब्जेक्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है टू बेटर हेल्प यू स्कोर फुल मार्क्स इन प्रैक्टिकल. सो लेट्स बिगिन इट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. आई हैव द प्रेजेंटेशन दैट वी प्रिपेयर्ड राइट इन फ्रंट ऑफ मी. फर्स्टली कैटेगराइजेशन मैंने आपको बता दी थी, बट लेट्स लुक एट इट अगेन. कंसेप्चुअल एंड एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स सच एज फिजिक्स, केम, मैथ्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी की बात करेंगे. जब हम थ्योरेटिकल और मेमोरी इंटेंसिव सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, दोज आर गोइंग टू बी सब्जेक्ट्स व्हिच रिक्वायर अ लॉट ऑफ information retention, including but not limited to business studies, history, political science, geography, sociology. Then आएंगे आपके skill based and creative subjects, fine arts, computer science, physical education, IP, web applications, multimedia and web technology, ऐसे subjects. अब आप सोच रहे होगे सर मेरे और भी कहीं subjects हैं जो इधर mentioned नहीं है. You know best, आप बहुत intelligent हो dear champions, so आप इन तीनों categorizations में से उनको डाल दो और सारी tips basically इन subjects की एक जैसी ही होंगी. इसमें हम practical और viva एक ही बात है, मतलब एक प्रोजेक्ट फाइल होता है उसके बेसिस पे वाइवा होता है. कई सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं होता है. सब चीज़ों की बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड टिल द एंड गाइस, डू नॉट वरी अबाउट इट एट ऑल. ओके, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कंसेप्चुअल एंड एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी, इको, मैथ्स, बायो, अकाउंटेंसी. बेटा इसमें ना आपको बेसिक्स मास्टर करने हैं अपने सब्जेक्ट के. बात करें इकोनॉमिक्स की तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, हर डेट पता होनी चाहिए जो आपकी
आईईडी में है, नेशनल इनकम के फॉर्मूले पता होने चाहिए, फुल फ्लेजेड न्यूमेरिकल पता होना चाहिए। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। मैथ्स में हर एक चीज़ का फॉर्मूला, हर एक डेरिवेशन आपको पता होनी चाहिए। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपको बेसिक रिएक्शंस जो पूछे जाते हैं वो पता होने चाहिए। साइकोलॉजी में आपको हर एक चैप्टर से थिंकर्स पता होने चाहिए। यू शुड नो हु कार्ल यूंग वाज, यू शुड नो हु एना फ्रॉयड वाज। ये थोड़ी ना बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं बिहाइंड योर एक्सपेरिमेंट्स। अब आप साइकोलॉजी में जब आप प्रैक्टिकल दे रहे होगे, वट एवर टेस्ट यूर कंडक्टिंग, उसका फाउंडर कौन है, वो क्या चीज़ को मेजर करता है, उसकी ग्रेडिंग कैसे होती है। सिमिलर चीज़ें न्यूमेरिकल्स के लिए, साइकोलॉजी में आईक्यू का न्यूमेरिकल होता है, वो आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसी चीज़ों के लिए भी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, दोज आर गोइंग टू डोमिनेट वट एवर इज गोइंग टू बी आस्क्ड ऑफ यू। हर चीज़ इन सब्जेक्ट्स में फॉर्मूलाज, डेरिवेशंस, थ्योरम्स आपको याद करके जानी है। जो भी आपकी प्रैक्टिकल फाइल है उसको आपको कंप्लीटली चेक करवाना है। मेक श्योर कि उसमें साइन हो रखे हैं। आपकी साइकोलॉजी की केस स्टडी, फॉर एग्जांपल आपकी फिजिक्स की प्रैक्टिकल फाइल, उसमें आपको इंश्योर करना है कि आपके टीचर का साइन हो रखा है। और जो भी आपको एडमिनिस्टर करने के लिए टेस्ट्स आए, जो भी आपको एडमिनिस्टर करने के लिए लैब में आपको प्रैक्टिकल दिया जाए, आप उसको घर से 2 से 3 बार बिल्कुल प्रैक्टिस करके आना। जो भी आपके आ सकते हैं वो आपके स्कूल ने आपको कम्युनिकेट कर दिया होगा, और यू कैन प्रैक्टिस स्ट्रेट फ्रॉम योर लैब फाइल। हर एक चीज़ रटनी है। अगर आपकी टीचर ने आपको सिखाया है एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, इन्फरेंसेस कैसे लेते हैं, स्टेप्स कैसे लिखते हैं, एम कैसे लिखते हैं, उसको रट के जाना है। बिकॉज अगर आप ये चीज़ें मास्टर कर लो ना बेटा, आपके फुल वैसे ही आ जाएंगे। यू विल थॉरली बी क्विज्ड ऑन कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम। बेसिकली ऐसी चीज़ें जो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाती, एंड बाय दैट आई मीन वेरी निटी ग्रिटी डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल दे कैन आस्क यू लोगोथेरेपी में लोगो का क्या मतलब है, बिकॉज दैट्स हाफ अ वर्ड, इट्स ग्रीक, राइट। ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएं। तो यू नो, अगर कोई एग्जामिनर बहुत ज़्यादा क्लेवर बनने की कोशिश करते हैं, या फिर यू नो दे वांट टू चैलेंज द स्टूडेंट, I have no opinions on that, you may have your own opinions, this happens, so I want to ensure कि आपको ये चीज़ें पता है, और उसके लिए आप NCERT को निटी ग्रिटी डिटेल में पढ़ सकते हो। By the way guys, अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, हम हर एक सब्जेक्ट के कोर्सेज ऑफर करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन कमेंट में मिल जाएगी, या फिर आप एक व्हाट्सएप दे दीजिए हमें at 9811821793। हम आपको एक स्पेशल ऑफर भी देंगे, बिकॉज अभी हम रन कर रहे हैं हमारा न्यू ईयर डिस्काउंट। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू मोर थिंग्स। मैं कहूँगा कि आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स मल्टीपल टाइम्स जो मैंने आपको अभी बता दिया है, लैब में कर लो, घर में कर लो। प्रैक्टिकल फाइल्स को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सबकी नीट होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी उसमें स्क्रिबलिंग नहीं होनी चाहिए। होपफुली हर जगह लाइन्स बनाइए, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए, टीचर से साइन करवा लीजिए। ये बहुत बड़ी बात है, अगर साइन नहीं होगा तो उसी टाइम एग्जामिनर विल बिकम वेरी एंग्री विद यू। मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी आपके प्रैक्टिकल्स हैं, साइकोलॉजी में जो भी आपके टेस्ट होते हैं, फिजिक्स में जो भी आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं, केम में जो भी आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं, इको के लिए तो देखो बेटा, सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, ये दे आर कंसेप्चुअल बेस्ड, बट उसमें आपका जो डोमिनेट होने वाला है ना, वो 100% आपके प्रोजेक्ट पे होगा। सपोज योर प्रोजेक्ट इज ऑन बैंकिंग, तो आप सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता ही दिया है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी व्हाई यू चोज दिस प्रोजेक्ट, और आपका 70% वाइवा इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन दैट प्रोजेक्ट फाइल। सो मेक श्योर कि आपको सब कुछ पता है, उसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट पता है, सब मैंने आपको बता दिया है। बट बाकी सब्जेक्ट्स के लिए 30% ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल इज गोइंग टू बी डोमिनेटेड बाय द क्लास 12 सिलेबस ओनली। सो डोंट थिंक कि कुछ और आपसे पूछा जाएगा, अनलेस एंड अनटिल आपने कोई बहुत ही अजीब सा टॉपिक ले रखा है जो टीचर को भी नहीं पता। बट आई डोंट थिंक दैट वुड हैव बीन अप्रूव्ड बाय योर क्लास 12 टीचर। एनीवे, मैं रेकमेंड करूंगा कि सारे एक्सपेरिमेंट, सारे टेस्ट जो इन सब्जेक्ट्स में होते हैं, आप उनकी एक समरी शीट बना लीजिए, ताकि आपको पता हो कि उसमें बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं। एक आउटलाइन बना के चले जाओ, ताकि आप रिविजन कर पाओ बिफोर यू टेक दिस पर्टिकुलर एग्जाम। फ्लो स्टेप्स बना लो कि पहले हमें ये लिखना होता है, फिर ये लिखना होता है, फिर ये लिखना होता है। इसकी आप एक चीट शीट बना सकते हो और अपने पास रख सकते हो। दिस विल एंश्योर कि जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हो, यू हैव व्हाट यू नीड विदाउट लुकिंग एट द एंटायर प्रोजेक्ट फाइल। ओके बेटा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सबसे ज्यादा डरावने सब्जेक्ट्स फॉर मोस्ट किड्स, थ्योरेटिकल / मेमोरी इंटेंसिव सब्जेक्ट्स। इसमें आते हैं सब्जेक्ट्स लाइक बिजनेस स्टडीज, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, जिनमें आपको बहुत ज्यादा चीजें रिटेन करनी होती हैं। अब बेटा रिमेंबर, इन सब में आपको कोई प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। 70% आपका जो वाइवा है, जो प्रोजेक्ट फाइल है, उस पर बेस्ड होने वाला है। तो बिजनेस स्टडीज में अगर आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर एक प्रोजेक्ट फाइल है, तो वो एनसीईआरटी का भी टॉपिक है। अगर आपके पास एक ऐसा टॉपिक है ना बेटा जो एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है और आपने उसी के ऊपर अपनी प्रोजेक्ट फाइल बना ली है, तो आप एनसीईआरटी का पढ़ के तो जरूर जाना, लेकिन उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी आपका टॉपिक है, विकिपीडिया पेज पढ़ लेना। ये आपकी प्रो टिप दे रहा हूं मैं आपको। हिस्ट्री, पॉल साइंस, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। अब अगर आपने ग्रैंड अकेडमी के कोर्सेज ज्वाइन कर रखे हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो आपके पास ऑलरेडी डिटेल्ड और स्ट्रक्चर्ड नोट्स होंगे, तो उनको यूज करिए बेटा। अपनी ऐप को खोलिए, ग्रैंड अकेडमी CUET एग्जाम प्रेप ऐप को खोलिए,
और वेबसाइट पे चले जाके इनको यूज़ करिए। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, ऑल्दो वी ऑफर सम नोट्स, आप 9811821793 पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। क्रिएट स्ट्रक्चर्ड नोट्स। बेटा देखो, आपने जो भी करा है प्रोजेक्ट फाइल में उसकी तो 70% आपसे पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने पॉलिटिकल साइंस में बना लिया प्रोजेक्ट ऑन लेट्स से द कोल्ड वॉर, लाइक आई गेव यू द एग्जांपल इन पार्ट 1, आपको उसका विकिपीडिया पेज पढ़ के जाना है, आपका वाइवा निकल जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कोल्ड वॉर इज ऑल्सो अ डिलीटेड चैप्टर इन द एनसीईआरटी, तो आपको उसको भी पढ़ के जाना है। रिलेटेड चैप्टर भी है जो अभी प्रेजेंट है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में, विच इज कॉल्ड द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो अगर आपका कोई भी टॉपिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लास 12 को इग्नोर कर दो, और इसके बावजूद भी क्लास 12 में जो भी चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। तो नोट्स बनाइए, कीवर्ड्स लगाइए, समराइज करिए चैप्टर्स को। कीवर्ड्स के बेसिस पे ही वाइवा क्वेश्चंस बनते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल इन पॉलिटिकल साइंस, यू नो द डेट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी 1975 में कब हुआ था। हिस्ट्री में दे कैन आस्क यू हु द इबन्स वर। नंबर 1 इज इबन बतूता, लेकिन एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है हिस्ट्री में विच टॉक्स अबाउट अनदर इबन, तो हु इज दैट। दीज थिंग्स, निटी ग्रिटीज, नीचे नीचे जा जाके आपको बिल्कुल रिवाइज करने हैं। बिजनेस स्टडीज के लिए केस स्टडीज, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पे एक बार देख लीजिए क्वेश्चन बैंक से या सैम्पल क्वेश्चन पेपर से। आपकी जो एग्जामिनर हैं वो आपको एक फिक्शनल केस देके आपसे सॉल्व करवा सकती हैं। ये मैनेजमेंट कंसल्टिंग इंटरव्यूज में भी होता है और क्लास 12 एग्जाम में भी होता है। देखो कॉमर्स वाले, आप ऑलरेडी ट्रेन हो रहे हो बीसीजी जाने के लिए। प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल फोकस करिए, ठीक है। जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स हैं उसमें बिल्कुल स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब अगर उसमें स्ट्रक्चर नहीं है, देयर इज वेरी लिटिल यू कैन डू। आपके जो भी की टर्म्स है और हाईलाइट कर दीजिए उन्हें, हेडिंग्स को हाईलाइट कर दीजिए, ताकि जब आपकी, मैं एक टिप दे देता हूँ, जब आपकी प्रोजेक्ट फाइल आपकी एग्जामिनर देख रही है ना, आप उनके साइड में बैठ के देख सकते हो, तो उससे आपकी रिविजन भी होती रहेगी। देख रहे हो कितना स्मार्ट हूं मैं। बी रेडी टू एक्सप्लेन थिंग्स जो पूछी जाती हैं, लाइक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, लाइक स्वॉट एनालिसिस, ये बीएसटी में पूछा ही जाएगा, ये आपको पता है। थिंग्स लाइक शॉक थेरेपी, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल साइंस में बेसिस फॉर्म करती हैं किताबों की, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। तो जो आपको ये चीज़ें पता है ना बेटा, आप बस नोट्स पढ़ के चले जाओ, समरी पढ़ के चले जाओ, आपका निकल जाएगा। ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जियोग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में, सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में जो प्रैक्टिकल फाइल्स हैं, जियोग्राफी में जो मैप्स हैं, वो मैप मार्किंग है, उसकी आपको प्रैक्टिस करके जानी है। ये थोड़े कंपोनेंट्स हैं जो आपको कंसेप्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड वाले टिप्स में आपको हेल्प कर देंगे। ऑल राइट, स्किल बेस्ड एंड क्रिएटिव सब्जेक्ट्स, फाइन आर्ट्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, फिजिकल एड, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस। फिजिकल एजुकेशन में तो आधे बच्चे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, फिजिकल टेस्ट होंगे, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट बेटा। बट मैं रिकमेंड करूँगा, अपनी पोर्टफोलियो को देखिए एक बार, अपनी टीचर के साथ, फाइन आर्ट्स स्पेशली, उनको दिखा दीजिए। देखो कि यार ये सारी मेरी जो ड्राइंग्स हैं, अब आई नो आप लोग ड्राइंग्स नहीं कहोगे, स्केचेस या व्हाटएवर, पेंटिंग्स कह लो, स्केचेस कह लो, सॉरी आई डू नॉट नो द करेक्ट टर्मिनोलॉजी, you please don't get offended fine art students, because you know some people say drawings is a bad word, so I'll use sketches। तो जो भी आपके sketches है, जो भी आपका काम है, make sure कि उसमें 100% आपने perfection achieve कर लिया है। 100% तो कोई artist achieve नहीं कर सकता, 99%। उसको एक बार अपनी टीचर को दिखा दो, tell your teacher to criticize it and tell your teacher to perform a mock interview with you, that will really help, because art is a very subjective subject, right? One person may love your work, another person might hate it। check your project code for errors। जो भी political, सॉरी नॉट पॉलिटिकल साइंस, जो भी इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर साइंस, एमएमडब्ल्यूडी, वेब एप्लीकेशंस, कंप्यूटर बेस्ड पाइथन सब्जेक्ट्स जो भी हैं, अगर आप ऐसे सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स दे रहे हो, तो जो आपने प्रोजेक्ट बनाया ना बेटा पाइथन में, तो उसने आपने प्रिंट तो कर दिया होगा, बट एक बार आई होप आपके उसके पास सॉफ्ट कॉपी है, उसे एक बार रन करो, रन दैट स्क्रिप्ट एंड सी कि उसमें कोई एरर्स हैं कि नहीं, बिकॉज चांसेस आर अगर उसमें कोई एरर्स हैं, a very discerning examiner might be able to spot them। नंबर 3, कोडिंग के लिए स्मॉल प्रोग्राम्स क्रिएट करिए, ट्रबल शूट करिए कॉमन एरर्स। आपके प्री बोर्ड प्रैक्टिकल्स में आपको ये सिखाया होगा, बट जो बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर आपको कैलकुलेटर कोड करना नहीं आता, आपको हेलो वर्ल्ड वाली स्क्रिप्ट नहीं पता, तो बेटा यू आर इन अ टाइट स्पॉट। प्लीज़ प्रिपेयर वेल। बेसिक कोड्स आपको पता होने चाहिए। वाइवा में आपको बेसिक कोडिंग पूछी जा सकती है। स्ट्रिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज एन इंटीजर, व्हाट इज अ कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाइनरी, नॉन बाइनरी, ये सारी बेसिक्स हैं कंप्यूटर साइंस की। वाइवा में यही पूछा जाता है, इफ़ योर कोड इज़ फाइन। प्रैक्टिस बेसिक फाइन आर्ट्स कॉन्सेप्ट, जो हिस्ट्री दे रखी है आपको एनसीईआरटी में, उसे रिवाइज कर लेना एंड टेक इट ईजी व्हाइल यू टेक योर प्रैक्टिकल एग्जाम। अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स, इसमें आपको लाइव परफॉर्मेंस करनी है, एंड लाइव परफॉर्मेंस इज समथिंग दैट इज नॉट वेरी इजी टू डू। सो अपने आप को बिल्कुल भी साइक नहीं करना। रिमेंबर व्हाट आई सेड इन पार्ट 1, यू नीड टू नॉट बी सेल्फ कॉन्शियस। अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो गए बेटा, कोई भी आर्टिस्ट अगर सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है ना, आप कंप्यूटर साइंस भी अगर आप प्रैक्टिकल दे रहे हो, आप उसमें भी आर्टिस्ट हो, सिर्फ फाइन आर्ट्स वाले आर्टिस्ट नहीं, आप फिर भी आर्टिस्ट हो, बिकॉज आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, यू राइटिंग अ कोड, राइट? सो डोंट बी सेल्फ कॉन्शियस, टेक इट ईजी। अगर आपने ये बेसिक्स मास्टर कर लिए हैं, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आपका हो जाएगा। इंग्लिश, वाइवा और एएलएस के लिए बेटा आपको
आपको पता है मैं तो इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट हूँ, आपको एक बहुत ही बढ़िया डिटेल्ड वीडियो ला के दूंगा। सो शेयर दिस वीडियो एंड गेट इट टू 2000 लाइक। जैसे ही 2000 लाइक्स होते हैं एक बढ़िया सा वाइवा और ALS का वीडियो दूंगा आपके तो 20/20 गारंटीड हो जाएंगे। कोई भी प्रोजेक्ट फाइल हो आपकी, आपको हेल्प मिलेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यही कहूंगा कि अब वाइवा की थोड़ी बात कर लेते हैं। वाइवा के लिए देखो बेटा, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स के लिए थ्योरी टू प्रैक्टिकल रिलेशन मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। प्रोजेक्ट फाइल NCERT की जो ब्रिज है उसको गैप हमें क्लोज करना है। कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं आपकी, केस स्टडी इस इंसान के ऊपर क्यों है। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी में आपने किसी मैनेजमेंट कंसल्टेंट के ऊपर कर दी जो 40 इयर्स ओल्ड का है। व्हाई इज दैट योर सब्जेक्ट, व्हाई डिड यू चूज दिस एक्सपेरिमेंट, व्हाई डिड यू चूज दिस टेस्ट, व्हाई डिड यू चूज दिस प्रोजेक्ट। ये तो आपसे 100% पूछा जाएगा। व्हाट आर द पॉसिबल एरर्स इन दिस एक्सपेरिमेंट, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है आपका क्या ड्रॉबैक है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। दैट इज सर्टेनली गोइंग टू बी अ थिंग दैट कैन बी आस्क्ड। यूनिट्स, फॉर्मूलेज, डेरिवेशंस, ये सब पूछा जाएगा आपको पूछा जाएगा टू एक्सपेरिमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेट एंड वैलिडेट अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल दे कैन आस्क यू, जो आपने अभी प्रैक्टिकल करा है, जो आपने टेस्ट एडमिनिस्टर किया है, जो एक्सपेरिमेंट किया है, उसे रिलेट करिए विद द NCERT थ्योरी ऑफ स्टडी। तो यही ब्रिजिंग जो गैप्स हैं, यू नीड टू ब्रिज दोज गैप्स, वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है, उसको पहले से ही कर लो। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। आपको ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी आ सकती है, 2 ग्राफ की इंटरप्रिटेशन, आपसे डिफरेंसेस पूछी जा सकती हैं बिटवीन स्लोप्स, सो रिवाइज दोस कोर कॉन्सेप्ट्स एज वेल। एंड जो भी आपकी फिजिक्स केम की एक्सपेरिमेंट्स हैं, इन्फरेंसेस और एम्स पे ज्यादा फोकस करना बेटा, और मेक श्योर कि आपके स्टेप्स तो ठीक हैं, वो तो कोई देखेगा नहीं अगर आपके इन्फरेंसेस और एम ठीक हैं। बाय द वे मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट्स के लिए डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजीज, की पॉइंट सब कुछ पता होनी चाहिए आपको। रियल लाइफ एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हो। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछती है तो यू कैन गो अहेड एंड से कि हाँ, फॉर एग्जांपल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो बंदा म्यूजिशियन बन जाता है, ग्रैमी अवार्ड विनर, उससे पहले ये स्टेज आता है, उससे पहले ये स्टेज आता है, लव, सेंस, सिक्योरिटी, फूड, शेल्टर, जो भी है, ऐसे आप स्टोरी बना के याद कर सकते हो ऐसी चीज़ों को। और मैस्लोज हायरार्की तो पूछी जाती है 90% केसेस में, बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, बिजनेस स्टडीज में भी है ये। Another thing I can tell you is very important, guys. One thing that will most certainly come in your viva is a question you do not know. So अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है जो आपको पता नहीं है ना बेटा, simply say sorry ma'am, sorry sir, my apologies, I am not able to recall this question. Can you please ask me a different question so I can answer that for you? Don't say sorry ma'am, I don't know. It looks meek. But if you say na I'm not able to recall, firstly it indicates you knew, you just can't remember. Number 2, when you say कि आप कोई दूसरा क्वेश्चन दे दो मुझे, you are indicating that you want to engage with the examiner. So कीप दैट इन माइंड। केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं बिजनेस स्टडीज, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी में। मेक श्योर दैट्स डन। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी में जो बॉक्सेस है ना बेटा, उन्हें रिवाइज करके जाना। आर्टिकल्स जो आपको दे रखे हैं इंडियन सोसाइटी के बुक में, उनको करके जाना। एंड जियोग्राफी के लिए तो आपको पता ही है। स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स के लिए आपको अपना काम एक्सप्लेन करना है, तो वो तो आपको पता ही है। बी रेडी फॉर वाई क्वेश्चंस। आपने ये कॉम्पोजिशन क्यों करी है, आपने म्यूजिक में ऐसा पूछा जा सकता है, आपने ये गाना क्यों गाया, आपने ये स्केच क्यों किया है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको इतनी पसंद क्यों है। सारे बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, उनसे आपको पूछा जा सकता है। फाइन आर्ट्स में थीम्स, कलर्स एंड इंस्पिरेशंस आर गोइंग टू बी द बेसिक क्वेश्चंस। शोकेस टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग एज वेल। जब आपसे कोई सिंटैक्स या कोड की एक्सप्लेनेशन आती है या आपसे पूछा जाता है फाइन आर्ट में कि आपने ये ब्रश स्ट्रोक क्यों यूज किया है, बी वेरी डिटेल्ड एंड मेथोडिकल। ट्राई टू साउंड लाइक अ कंप्यूटर कोडर, ठीक है। Reality is you just have to appear confident enough and answer. Even if you don't know, just say you don't know and it won't be a problem. By the way guys, हम courses offer कर रहे हैं for all subjects for class 12 and CUET, most of them. आप हमें WhatsApp कर सकते हो 9811821793 and we're actually starting to conduct mock practicals. आपको बहुत सब्जेक्ट्स के लिए हम मॉक प्रैक्टिकल्स विल ब्रिंग पीपल जिन्होंने मॉक प्रैक्टिकल्स काफ़ी सालों से कंडक्ट करे हैं एंड वी आर गोइंग टू क्विज यू सो मेक श्योर दैट यू आर बेसिकली प्रिपेयर्ड फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम. बाय द वे गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आई नो दिस इज अ वेरी डिटेल्ड वीडियो बट यू गाइज वांटेड इट एंड मैं आपको कोई बकवासी टिप्स नहीं देना चाहता था. सो वी वर्कड वेरी हार्ड ऑन दिस वीडियो. इट वुड मीन द वर्ल्ड टू ग्रैंड अकेड इफ यू जस्ट लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अस एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. एंड आई रियली होप कि आप हमें इस चीज़ को करके इंकरेज करो सो दैट वी कैन कीप ब्रिंगिंग आउट दिस ब्रिलियंट कंटेंट फॉर यू. अभी कभी ग्रैंड अकेड को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर सच ब्रिलियंट कंटेंट. एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू गाइज. आपके प्रैक्टिकल बहुत अच्छे जाने वाले हैं. सब्सक्राइब कर दो. वी गोना बी विद यू बोर्ड्स एंड बियॉन्ड. सारे प्रैक्टिकल एग्जाम, सारे एंट्रेंस एग्जाम, CUET, एपमैट, सब कुछ की हेल्प आपके लिए हम करेंगे, लाएंगे. बहुत बड़े वीडियोज आते रहेंगे. सो सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. ऑल राइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप पुटिंग, you champions.